गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जरबुल अमसाल। जरबुल अमसाल को कहावतें भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मुहावरा के बारे में। तो मुहावरा का एक ट्रिक हम लोग जान लेते हैं आज कि मुहावरा के आखिर में नून अली जुअर ना लगा होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुंदरजा झेल में से कौन से मुहावरे हैं, तो जिसके आखिर में नून अली जुअर ना लगा होगा तो वो मुहावरा होगा। इस ट्रिक से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि ये मुहावरा है। ठीक है, जैसे 9 2 11 होना, लोहे के चने चबाना, ईंट से ईंट बजाना, तो क्या आ रहा है? इसके आखिर में क्या आ रहा है? नून अली जुबर ना आ रहा है, तो ये क्या होगा? मुहावरा होगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 9 2 11 होना ना, तो ये क्या आया? नून अली जुबर ना आया, तो ये क्या है? मुहावरा है। ये है जरबुल अमशाल। ये अमशाल जो है ये मिस्ल की जमा है। मिस्ल की जमा है अमशाल। इसे क्या कहते हैं? कहावत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था स्टेट के एग्जाम में, जो अभी बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जरबुल मशल की दूसरे इस्लाह क्या है। ठीक है, तो दूसरे नाम को पूछा गया था। जब जरबुल अमसाल के दूसरे नाम, मतलब जरबुल अमसाल को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहावत से जाना जाता है। तो ऑप्शन में था कि मुहावरा से जाना जाता है, या रोजमर्रा से जाना जाता है, या कहावत से जाना जाता है, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जरबुल मशल को किस नाम से जाना जाता है? कहावत से जाना जाता है। तो इसे जरबुल अमशाल या जरबुल मशल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जरबुल मशल भी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जरबुल अमशाल कहते किसे हैं। कोई बड़ी सी कहानी को छोटे से जुमले में बयान करना ही जरबुल अमशाल कहलाता है। क्या कहलाता है? जरबुल अमशाल कहलाता है। जरबुल अमशाल या कहावतें किसी जुबान का अहम सरमाया होती है। उर्दू में इनका एक वकी सरमाया मौजूद है। जरबुल अमशाल के अकब में कोई किस्सा, तारीखी वाक़या और आम मुशाहिदा के अलावा समाजी और सकाफती मज़ाहिर पोशीदा होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जरबुल मशल कहते हैं। मतलब ये कोई बड़ी सी कहानी से निकला होता है। ठीक है, छोटे से जुमले में जिसे हम लोग पेश करते हैं उसे क्या कहते हैं? जरबुल मशल कहते हैं। इनमें इंसानी जिंदगी की हकीकतें दिलचस्प, अनोखे और सबक आमूज अंदाज में अपनी झलकियां दिखाती हैं। तो अब आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जरबुल अमशाल और कहावतें क्या हैं। तो इससे आप लोग एक छोटे से इससे समझ सकते हैं कि मुहावरा का मतलब, मुहावरा को जो है हम लोग अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है जरबुल मशल जो है उसका इस्तेमाल हम लोग अकेले कर सकते हैं, है ना? इसको क्या कर सकते हैं? अकेले कर सकते हैं। जैसे जरबुल मशल है दूध का दूध, पानी का पानी। तो दूध का दूध, पानी का पानी, इसे क्या कर सकते हैं? हम लोग अकेले यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बोले आग बगुला होना, तो ये क्या है कि इसको अकेले मुहावरा को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अहमद आग बगुला हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग जुमले में यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? जुमले में यूज करते हैं। और जो जरबुल मशल है वो मुकम्मल होता है, उसे अकेले यूज कर सकते हैं। अब है जब जरबुल अमसाल और उसके मानी। क्या है? जरबुल अमसाल और उसके मानी। पहला है ऊंट के गले में बल्ला। इसका मानी है सख्त शर्त, बेमेल रिश्ता, एक चीज के साथ दूसरी भी नाचार गले पड़ना। फिर है अंधेरी नगरी चौपट राजा। ये क्या है? जरबुल मशल है।
तो इसका मानी है जहां हाकिम की बेपरवाही से अफरा तफरी मची हुई है हो। फिर है जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कहावत कहते हैं ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जो शर्म करता है उसकी किस्मत फूट जाता है। तो इसका मानी है गैरतमंद और तकल्लुफ वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। जो शर्म करते हैं उसको क्या होता है, हमेशा नुकसान ही होता है, इसलिए शर्म नहीं करना चाहिए। फिर है जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। ये क्या है, एक कहावत है। तो इसका मानी है बेहयाई से आसाइशें हासिल हो जाती हैं। यानी क्या है, बेहयाई से आसाइशें हासिल हो जाती हैं। अगर आप बेहयाई कीजिएगा, मतलब किसी से शर्म नहीं कीजिएगा, तो आप जो चाहिएगा आपको मिल जाएगा। तो क्या है, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। चोर की दाढ़ी में तिनका। ये क्या है, एक कहावत है, यानी जरबुल मशल है। तो इसका मानी है ऐबदार अपनी हरकत से पहचाना जाता है। यानी कोई भी ऐब आदमी है या कोई है तो उसके अंदर अगर बेखूबी है तो उसे क्या कहते हैं, हरकत से पहचाने जाते हैं। उसका ऐसा हरकत होता है तो उसे हम लोग पहचान लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं कहावत में कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर है दाना दान दे भंडारी का पेट फटे। इसका मानी है सखी सखावत करे लेकिन बखील तकलीफ में मुब्तला है कि क्यों इतना खर्च किया जा रहा है। फिर है दूध का दूध पानी का पानी। ये क्या है, एक जरबुल मशल है, यानी कहावत है। इसका मानी है पूरा पूरा इंसाफ। जैसे कोई गलती करता है तो बोलते हैं कि चलो आज दूध का दूध पानी का पानी ही हो जाए, यानी पूरा इंसाफ हो जाए। उसके बाद है दस्तार और गुफ्तार अपने ही काम आती है। इसका मानी है अपनी सलाहियत ही जरूरत पर काम आती है। फिर है दाल में कुछ काला है। इसका मानी है कोई राज है, कोई सबब है, कोई मुस्तबह अमर है। फिर देखिए ऊंट किस किस कुल बैठे। तो इसका मानी है मामला क्या सूरत अख्तियार करता है, अंजाम क्या होता है इसका अंदाजा नहीं। फिर है रुपए को रुपया कमाता है। इसका मानी है रुपया खर्च करने से और रुपया वसूल होता है। क्या है, रुपया खर्च करने से और रुपया वसूल होता है। फिर है रहे झोपड़ी में ख्वाब देखे महलों का। ये क्या है, एक कहावत है। इसका मानी है मुफलिसी में तवंगिरी की उमंग करने वालों की नस्बत तंजन बोलते हैं। साच कहे सो मारा जाए, झूठ कहे सो लड्डू खाए। तो ये क्या है, एक कहावत है, यानी जरबुल मशल है। इसका मानी है सच कहने वाले को मुसीबत का सामना करना पड़ता है और झूठा मजे उड़ाता है। जो सच कहता है क्या क्या करता है, उसको क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और झूठा क्या है, मजे उड़ाता है, वो झूठ बोल कर आगे निकल जाता है। तो इसका कहावत क्या है, सांच कहे सो मारा जाए, झूठ कहे सो लड्डू खाए। फिर शोरबा हलाल बूटी हराम। इसका मानी है उस मौके पर बोलते हैं जब कोई शख्स किसी हराम चीज का एक हिस्सा खाने के लिए खाने का जबरदस्ती जवाज पैदा कर ले और बाकी यूं ही छोड़ दे। यानी कोई हराम चीज है, उसको उसका थोड़ा सा भाग खा लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा खा लेते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, शोरबा हलाल और बूटी हराम। जरबुल मशल है कमाए खान खाना उड़ाए मियाँ फईब। इसका मानी है कमाए कोई और लुटाए कोई। यानी कोई आदमी कमा रहा है और उसके घर का दूसरा आदमी क्या कर रहा है, लुटा रहा है, उसे क्या कहते हैं कमाए खान खाना और उड़ाए मियाँ फईब। ये कहावत है। तो और है एक कि इसी का मानी है दूसरे के माल पर गुलछर्रे उड़ाने वाले की नस्बत बोलते हैं। फिर है कहावत कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा। इसका मानी है फजूल तकरार करना, नाजायज क्या है, नाजायज शर्त लगाना।
फिर कहावत है मुर्गे की एक ही टांग, इसका मानी है किसी बेजाबात पर अड़ जाना। वह दिन गए कि खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, इसका मानी है इकबाल के दिन गए, बेहतर जमाना गुजर गया। फिर कहावत है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मानी है सिर्फ शोहरत ही शोहरत, असलियत कुछ भी नहीं। यानी ऊंची सी दुकान फीका पकवान, इसका क्या होगा मानी कि सिर्फ शोहरत ही शोहरत है और असलियत में कुछ भी नहीं है। फिर जरबुल मशल है आधा तीर आधा बटेर, इसका मानी है किसी एक जोर को लगाना जो मेल न खाता हो। फिर है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मानी है वक्त गुजरने के बाद अफसोस करना करना बेकार है। ठीक है, क्या करना, अफसोस करना बेकार है। जैसे हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी किए ही नहीं और एग्जाम दे दिए और बाद में क्या हुआ, रिजल्ट आया तो हम लोग कोई फेल हो गया, तो फेल हो गया वो, तो वो क्या पछता रहा है कि मैं काश मैं पहले पढ़ लेता तो फेल नहीं होता। तो इसी का क्या बोलते हैं ये जरबुल मशल है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जरबुल मशल है यानी कहावत है, इसका मानी है खुद गलती पर हो मगर दूसरों पर रौब जमाए, वो खुद गलती करे और दूसरे पर रौब जमाए, उसका कहावत क्या होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहावत हो चाहे मुहावरा हो, इसे क्या डेली टू डे लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं और ये सब बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है एक पंथ दो काज, इसका मानी है एक काम के साथ कई काम निकालना। यह है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, क्या है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ये कहावत है, इसका मानी है पहले ही बिगड़ा हुआ था मजीद यह के बरों की सोहबत मिल गई। फिर है आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत है, इसका मानी है एक चीज से दोहरा फायदा उठाना। ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत है, इसका मानी है जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना, यानी जितना जरूरत है उसके हिसाब से कम मिलना, उसे क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम लोग यहाँ तक रखते हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।